नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के चलते हुए आज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। बिहार पे भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तेज आज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि यहां अभी इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। लेकिन कल यानी कि 11 तारीख को हम देखेंगे इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तेज दिखाई देगा, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी 11 तारीख को। और हम देखेंगे कि जो अरेबियन सी से लेके और जो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन जा रही है, जिसके चलते हुए यहाँ मॉइस्चर पहुंच रहा है और हम देख सकते हैं यहाँ पे बारिश की एक्टिविटीज हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं अभी इस समय। और लेकिन हम देखेंगे दोपहर के बाद में यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज हो सकती है। हालांकि मॉडल यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं और ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और गुजरात की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात है यहाँ तक बादल पहुंचेंगे और यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब ये ट्रफ लाइन की तरफ जो अरेबियन सी से मॉइस्चर पहुंचेगा तो यहाँ बारिश की एक्टिविटीज पूर्वी गुजरात में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें मध्य भारत की तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र तक यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ भारत की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और हम देखेंगे कि साउथ भारत में ये जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। और अगर हम तमिलनाडु से लेके केरला की बात करें तो बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और दिल्ली पे भी हम देखेंगे कि कल दिल्ली पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। तो हो सकता है कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी यहाँ दिखाई दे सके। और हम उत्तर भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत पर अब एक WD एक्टिव हो चुका है, यानी कि हम देखेंगे कि आज ये हल्की फुल्की बारिश दे सकता है, लेकिन कल से यहाँ बारिश की एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। और परसों यानी कि 12 तारीख से हम देखेंगे कि तमाम राज्यों में यहाँ बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में यहाँ बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज हो सकती हैं। तो ये है सैटेलाइट। बाकी मानचित्र में देखते हैं कि आज बारिश कैसी रहेगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो हम देखेंगे मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा तक यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और बिहार की बात करें तो हम देखेंगे कि मधेपुरा से लेकर सहरसा, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, यहां बारिश की गतिविधियां काफी भीषण होने वाली हैं। गोपालगंज, सिवान में भी काफी तेज बारिश रहेगी। पटना में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गया में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो औरंगाबाद में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और हम बात करें नवादा से लेके बांका, कटिहार, मुंगेर की, तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज थोड़ी सी भीषण दिखाई दे रही है। दरभंगा से लेके भागलपुर तक काफी तेज बारिश रहेगी। वैशाली, समस्तीपुर तथा मुजफ्फरपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया से लेके गोरखपुर, मऊ, बस्ती, यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। महाराजगंज में भी बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और हम देखेंगे श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और कानपुर, लखनऊ तथा फतेहपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी, ज्यादा तेज बारिश नहीं रहेगी। और इलाहाबाद की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज बारिश यहां पे भी दिखाई नहीं दे रही है। शाहजहांपुर, सिंदौली तथा सीतापुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां बात करें तो आगरा से लेके मथुरा तक और एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरेली से लेके पीलीभीत, अमरोहा, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि पीलीभीत में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बरेली में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और मेरठ, मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शामली, सरदाना, मवाना में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और दिल्ली की बात करें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, यहाँ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं रहेंगी। और हरियाणा से लेकर पंजाब तक यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम देखेंगे कुपवाड़ा से लेके और ये जम्मू तक यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। बारामूला में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 1 या 2 दिन बाद में यहाँ एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। किन्नौर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, देहरादून थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बाकी हरिद्वार में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो नैनीताल में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी और
पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें नैनीताल जैसी ही एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। चमोली से लेके चंपावत तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो हम देखें कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रफ लाइन जा रही है, तो कुछ स्थानों तक यहाँ पे भी जो है बादल आ सकते हैं, यानी कि जयपुर तक बादल आ सकते हैं। हालांकि जयपुर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो बूंदाबांदी हो सकती है, भीलवाड़ा भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ से लेके बांसवाड़ा यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। प्रतापगढ़ में बूंदाबांदी रहेगी। उदयपुर, डूंगरपुर तथा जालौर, सिरोही यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ तेज दिखाई नहीं देंगी। और गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे सौराष्ट्र एंड कच्छ में तेज बारिश रहेगी। राजकोट, अमरेली, भावनगर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बैरावल से लेके जूनागढ़ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। द्वारका में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की, तो हम देखेंगे कि साबरकांठा, बनासकांठा बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज यहाँ एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और महसाना, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अहमदाबाद, बड़ौदा में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नर्मदा, तापी तथा छोटा उदयपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भनूस से लेके नवसाट, वलसारी, सूरत तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें जो है मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि उज्जैन, इंदौर, धार में तेज बारिश रहेगी। झबुआ से लेकर रतलाम, मंदसौर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो भोपाल से लेकर विदिशा, राजगढ़, खंडवा, बुरहानपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। देवास में ज्यादा बारिश नहीं रहेगी। और हरदा में भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और रायसेन से लेके होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। दतिया, भिंड में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। श्योपुर में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा श्योपुर में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर से लेके और जबलपुर, उमरिया तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कटनी में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। शहडोल में बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। और सीधी सिंगरौली में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही। डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। सिवनी, छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर में भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। और लद्दाख जैसा कि रह गया था, लद्दाख में हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे कि कोकण महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इस बेल्ट में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे कि नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सोलापुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जलगांव, मालेगांव, धुले में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। नंदुरबार में बूंदाबांदी हो सकती है। नांदेड़ में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अकोला से लेके यवतमाल, वाशिम, वर्धा, अमरावती यहाँ पे भी थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो नागपुर से लेकर चंद्रपुर काफी तेज बारिश हो सकती है। गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हैवी यहाँ दिखाई नहीं देंगी। और अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा काफी तेज बारिश रहेगी। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग से लेकर कलबुर्गी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यहाँ उत्तरी कन्नड़ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। शिवमोगा में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम बात करें बेंगलोर से लेकर मैसूर, हासन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक काफी तेज बारिश रहेगी। केरला की बात करें कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं रहेगी। सेलम से लेकर बेलूर, पुडुचेरी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। रामनाथपुरम में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। रायलसीमा में ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि जो श्रीकाकुलम है यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा से लेकर गुंटूर, इलूरू तक और मछलीपट्टनम, बपातला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि विजयवाड़ा में थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है बारिश। और नेल्लोर की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो हम देखेंगे कि रामागुंडम से लेकर वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। निर्मल, आदिलाबाद में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो हैदराबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है।
महबूबाबाद से लेके खम्मम तक कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। धमतरी, बालोद, कांकेर में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं रहेंगी। रायपुर से दुर्ग की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, और पेंद्र से लेकर अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सूरजपुर और बलरामपुर में हल्की फुल्की बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज बारिश नहीं रहेगी। और उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट, भवानीपटना तथा फुलबाड़ी में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बलागीर में ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है, और पुरी से लेके भुवनेश्वर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें केंदुझर, बारिपदा तथा राउरकेला की, तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे रांची, खुंटी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। जमशेदपुर बूंदाबांदी हो सकती है। और हम देखेंगे कि कोडरमा से लेके गिरिडीह और देवघर, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, हालांकि बहुत हैवी नहीं रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगे। साहिबगंज, दुमका और धनबाद में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। गढ़वा, पलामू में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गुमला में थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीघा से लेके अलीपुर, कृष्णनगर, बहरमपुर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो मालदा से लेके जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार यहाँ काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पुरुलिया में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अभी पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है आज का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।